हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोई भी ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, खासकर प्लॉट की, तो वहाँ पे उसमें कितना पैसा खर्च होगा आप खुद निकालना सीखें, जिससे जो भी आपको एडवोकेट अगर अधिक पैसे बता रहे होंगे तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, और आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। साथियों, हम यहाँ पे शुरू करेंगे सर्किल रेट से। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का सर्किल रेट पता होना चाहिए। मैंने एक फुल वीडियो बनाया है कि सर्किल रेट कैसे निकालें, ठीक है। अब सर्किल रेट आप कैसे निकालें, फिर मैं आप इसको इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा आएगा। देखिए, सर्किल रेट से ही तो खर्चा निकलेगा। साथियों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ज़मीन को वर्ग मीटर में बदल लेना है, ठीक है। मान लीजिए वर्ग फुट, जैसे मान लीजिए 20x50 का आपका प्लॉट है, ठीक है, तो 1000 वर्ग फुट का प्लॉट हो गया आपका। अब 1000 में आप 10.76 का जैसे ही आप भाग करेंगे तो वहाँ पे उसमें निकल के आ जाएगा 92.93 वर्ग मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए वर्ग फुट में आपका प्लॉट, वर्ग फुट कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें 10.76 का गुणा कर दीजिए, तो वहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट खरीद रहे हो 92 वर्ग मीटर, ठीक है, तो कलेक्टर सूची में सर्किल रेट जो होता है वो वर्ग मीटर में ही दिया जाता है अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो तो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो है साथियों वो 1000 रुपये वर्ग मीटर सर्किल रेट है उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो 1000 का गुणा जो है वो आप वर्ग मीटर में कर दीजिए, जो भी सर्किल रेट हो। कुछ देखिए, सर्किल रेट प्रत्येक जमीन का अलग अलग होता है। हो सकता है आपकी ज़मीन का 10 लाख सर्किल रेट निकले, हो सकता है 5 लाख, हो सकता है 50 लाख, ठीक है। आपको करना क्या है, सीधा सीधा वर्ग मीटर जो है वकील से पूछ लीजिए, या कलेक्टर की स्टाम्प जो वो होती है वो ऑनलाइन निकल आती है, आप उससे देख लीजिए आपके यहाँ का कितने रुपए वर्ग मीटर वो रेट चल रहा है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 9000 चल रहा है, 10,000 चल रहा है, तो जो भी आपके क्षेत्र वर्ग मीटर जो है प्लॉट का, उसमें आप कर दीजिए गुणा, निकल के आ जाएगा आपका सर्किल रेट, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों आपकी कोई ज़मीन है, उसका सर्किल रेट है 1 लाख रुपए, यानी कि सरकार की कीमत, सरकार के यहाँ कीमत है 1 लाख रुपए। अब उससे आप चाहे कम खरीदो चाहे ज़्यादा खरीदो, सरकार को इससे मतलब नहीं। सरकार को 1 लाख रुपए पे स्टाम्प शुल्क कोर्ट फीस चाहिए। अब मान लीजिए आपकी ज़मीन की 1 लाख रुपए जो है वो कीमत है। अब देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो हो सकता है आपकी ज़मीन की 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। मैं 1 लाख का उदाहरण दे रहा हूं, उसी से आप कैलकुलेशन कर लेना अपना। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं, तो करवा सकते हो। और मान लीजिए आप कोई भी आपकी ज़मीन है बेचना चाहते हो तो उसका प्रमोशन भी करवा सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो तो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए हैं। साथियों देखिए, क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए सर्किल रेट निकला था। अब स्टाम्प शुल्क साथियों कैसे लगता है, अगर वो प्लॉट आपका ग्रामीण एरिया में आ रहा है। अब आप सोचोगे ये कैसे पता करें, ये आसानी से पता हो जाएगा। जो कलेक्टर की सूची होती है वहाँ पे लिखा होता है सामने ग्रामीण है कि शहरी है कि अर्धनगरी, ठीक है। आप वकील से पूछ लीजिए, ठीक है। जब आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो पूछ के भाई अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई ज़्यादा तो नहीं ले रहा। तो मान लीजिए आपका ग्रामीण एरिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे 1 लाख का 5% सर्किल रेट स्टाम्प शुल्क आपको देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। अब 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5000 साथियों, ठीक है। अब समझ गए, ये 5000 रुपये तो आपका हो गया स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए साथियों लेडीज है, तो लेडीज पे लगता है 4% सिर्फ 10 लाख तक, ठीक है। 10 लाख के बाद लेडीज को भी कोई छूट नहीं होती है, ओनली आप 10,000 रुपये बचा सकते हो, ठीक है। लास्ट छूट 10,000 है, ठीक है। अब लेडीज के नाम है तो 1% कम जोड़ दीजिए, 4 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना लगेगा 4000, और पुरुष के नाम तो वहाँ पे 5000 लग जाएगा साथियों, ठीक है। अब स्टाम्प शुल्क आपकी ज़मीन पे कितना लग रहा है, 5000। इसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करिए कि आपकी ज़मीन का सर्किल रेट कितना बड़ा, कितना है सर्किल रेट, ठीक है। उसमें आप जो है उसका 5%, अगर अपने नाम करा रहे हो तो 5% कितना हो गया, 5000। अब अपना अपना जोड़ लो, अगर मान लीजिए 10 लाख सर ज़मीन की कीमत है तो 50,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब साथियों 5% सर्किल रेट का 5% तो आपको स्टाम्प में देना पड़ेगा जब ग्रामीण एरिया है तब। अगर यही एरिया साथियों शहरी है तो शहरी में होती है 7%,
ठीक है। महिला के नाम 6%, 10 लाख तक, ठीक है। देखिए अब आपको अगर इशू हो 10 लाख वाला, तो साथियों देखिए 10 लाख तक तो छूट मिलेगी। जैसे प्रॉपर्टी का रेट है 20 लाख, तो वहां पे केवल 10 लाख पे छूट मिलेगी, बाकी के 10 लाख पे पूरा पुरुष वाला ही पे करने पड़ता है। कुल मिला के ये है कि स्त्री के नाम पे केवल अधिकतम 10,000 की छूट है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आप मान लीजिए ग्रामीण एरिया में खरीद रहे हो, तो वहां पे जो भी आपका सर्किल रेट हो उसका 5% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, और शहरी में आप खरीद रहे हो साथियों तो वहां पे 7% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। अब हमारी जमीन की कीमत कितनी थी? 1 लाख। मैं कहां पे खरीद रहा हूं? शहर में। तो कितना स्टाम्प देना पड़ेगा? 7%, यानी कि 7,000 रुपए, ठीक है। अब साथियों 7,000 रुपए तो ये हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ग्रामीण में खरीद रहे हैं तो कम होगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब साथियों देखिए, अब लगेगी आपको स्टाम्प शुल्क। आपने खरीद दिया 7,000 का स्टाम्प खरीद लिया, ठीक है, अपने नाम का खरीद लिया। अब साथियों आपसे लगेगा कोर्ट फीस। अब आप कहेंगे कोर्ट फीस कितना? कोर्ट फीस सर्किल रेट का 1%, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। अब देखिए साथियों, ग्रामीण एरिया में 5% स्टाम्प देना पड़ेगा, शहरी एरिया में 7% स्टाम्प देना पड़ेगा। स्टाम्प खरीदने के बाद आपको जो भी सर्किल रेट हो उसका 1% कोर्ट फीस। जैसे मान लीजिए हमारी 1 लाख जमीन की कीमत थी, तो 1,000 रुपया मुझे कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी। उसका हमें वो मिलेगा रिसीव। स्टाम्प तो आ ही रहा है सामने, रिसीव। अब साथियों कितना खर्चा हो गया? मेरी 1 लाख की जमीन का खर्चा हो गया 8,000 रुपये, ठीक है। 1 लाख की जमीन सर्किल रेट तब। अब आप अपना जोड़ लीजिए, आपकी कितनी जमीन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब तो साथियों ये हो गया स्टाम्प फीस, स्टाम्प और कोर्ट फीस, दो चीज। अब एक चीज साथियों और रह गई है, क्या? छोटी छोटी चीजें, जैसे ऑनलाइन टाइपिंग वाले। मैं एक चीज सबसे जरूरी और बता दूं कि रजिस्ट्री ऑफिस में आप किसी भी प्रकार का रिश्वत मत दीजिए, ठीक है। कोई भी रिश्वत मांगता है मत दीजिए। देखिए एडवोकेट लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, आप उत्तर प्रदेश से या कहीं भी से भी हों, इटावा, मैनपुरी, हर एक जगह क्या चल रहा है कि भाई वकील पहले नगद लेन देन करवाते हैं या थोड़ी सी मिस्टेक करवाते हैं, फिर रजिस्ट्री ऑफिस में वही आपसे 1% या 2% रिश्वत दिलवाएंगे 10,000 रुपये, उसमें से 5,000 वकील ले लेते हैं, बाद में 5,000 रजिस्ट्रार ऑफिस वाले जो घूसखोर अधिकारी होते हैं उन्हें दे देते हैं, ठीक है। तो इससे बचिए। वकील की फीस और ऑनलाइन फीस केवल और केवल 3,000 रुपये होती है, इससे अधिक आप बिल्कुल भी मत दीजिए, और जो रिश्वत जो है बिल्कुल भी मत दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए वो रिश्वत मांग रहे हैं, तो एक एंटी करप्शन जो है नंबर है, आप इंटरनेट से ले सकते हैं, मेरे द्वारा ले सकते हैं, और कोई भी लीगल एडवाइस है या डॉक्यूमेंट चेक करवाना ज़मीन का करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की